डियर सैजिटेरियस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे आपके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, उनके डिटेल्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो जिनके भी सन या मून राइजिंग सैजिटेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रिजोनेट ना करे, कुछ कुछ डिफर करे, तो ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ रिजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी मिलते हैं। ठीक है, तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। प्लीज़ मेरी मदद करें, सैजिटेरियस के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ में सैजिटेरियस के लिए उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जून मंथ में सैजिटेरियस के लिए उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स। ओके, तो पहले आपकी और आपकी पार्टनर की सारी एनर्जी कार्ड पहले देख लेते हैं। ठीक है, इस महीने में क्या रह सकते हैं। 10 of Pentacles, 5 of Swords, okay, 5 of Pentacles, the Chariot, the Emperor, okay, 10 of Swords, Death, okay. तो गाइस, पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। यहाँ पर है एम्परर का कार्ड एरीज, यहाँ पर है डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पर है चैरियट की कार्ड मानो कि कैंसर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से शायद कुछ लोग बहुत दुखी हो अभी। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप से बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि प्रीवियस टाइम में बीते दिनों में या बीते महीनों में ना आप अपने रिलेशनशिप को, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने रिलेशनशिप को खो दिए हैं, आपकी ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है कि आपकी हार्ट मानो कि ब्रेक हो के चूर चूर हो गए हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, और अभी भी आप अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, अभी भी आप अपने पास्ट के जो मेमोरीज है उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, बहुत हद तक उनमें फंसे हुए हो। और इस महीने की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन आपके लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत हद तक भरोसा करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे। ठीक है, लेकिन किसी एक कारण, किसी एक इंसिडेंट आप दोनों के बीच में घटी और आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, और आप बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए होंगे, आप बहुत बुरी तरीके से चोट खाए होंगे। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं थे कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पर्सन के साथ होल लाइफ बिताना चाहते थे, आप उनके लिए बहुत कुछ किए थे,
अपने लाइफ में, ठीक है। जब भी उनकी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो तब आप उन्हें बहुत हेल्प करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन जब आपको उन्हें ज़रूरत थी ना कुछ ऐसा टाइम पे ना, वो आपको शायद अपने लाइफ से आपको निकाल दिए, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है और आपको वो बिल्कुल दिखा दिए कि आपको उनके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उनके लिए जो भी किए थे वो जस्ट भूल गए और आपके प्रति बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन कुछ ऐसा किए थे जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग, आपकी और आपके पर्सन के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को बहुत हद तक वो अपने आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाने के लिए ना बहुत हद तक या आपके प्रति या आपके पार्टनर के प्रति बहुत कंसर्न दिखाते थे, ठीक है। और कुछ हद तक मुझे जो लग रहा है उनकी कंस्पिरेसी की वजह से कुछ लोगों की ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि उनकी इंटेंशन ही कुछ ऐसा थे कि आप दोनों बिछड़ जाओ। कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर किसी दोस्त या उनकी किसी दोस्त दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी या उनकी फैमिली से कोई थे जो आप दोनों के रिश्ते बहुत हद तक पसंद नहीं करते थे और वो अपने काम में बहुत हद तक सक्सेस हो गए, ठीक है। और जो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी दूसरे के साथ, आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपने लाइफ स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। अपने नए रिलेशनशिप स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ना इस महीने में, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हों, ठीक है, कुछ लोग मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, बहुत ही अच्छे टाइम बिताते हो आप दोनों एक साथ बहुत प्यार भरे टाइम बिता रहे हो। लेकिन आप दोनों के बीच में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स इस महीने में आ सकते हैं। आपकी भरोसा को, आप दोनों जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो ना, ये वो बहुत हद तक वो ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है कोई थर्ड पार्टी, या आपकी और आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई, या आपकी या आपके पर्सन की फैमिली से कोई हो सकते हैं, ठीक है। जो बहुत हद तक आप दोनों के बीच में कोई दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए ना वो पहले आपकी या आपके पर्सन की भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ना धीरे धीरे आपकी और आपकी पार्टनर की ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है। तो इस महीने में आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि किसी के बातों पे आकर आप दोनों को एक दूसरे के प्रति शक नहीं दिखाना है। आप अगर कोई भी बातें सुनते हो तो कुछ भी आप एक दूसरे के बारे में सुनकर चोट पाते हो तो पहले आप आप अपने पार्टनर से वो बात शेयर करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत है, उनकी क्या फीलिंग्स है, ये सब जानने की कोशिश करें। मन ही मन बातें रखकर किसी और पर डिपेंडेंट मत होइए, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट इस महीने में रहोगे ना, तो आपके लिए आगे जाकर आपके रिलेशनशिप की बहुत बड़ी हानि पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपकी ब्रेकअप भी हो सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। बाकी जो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से इस महीने में बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। आपके पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति बहुत लव फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। वो आपको कहीं ले जाकर घूमने की प्लानिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी फैमिली ओकेशन या फैमिली पार्टी पर जाकर आप दोनों एक साथ बहुत टाइम बिता सकते हो। कुछ लोग जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके रिलेशनशिप एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। मानो कि आपके रिलेशनशिप में जो भी अभी रिलेशनशिप में स्टेटस में है उनको आगे जाकर किसी शादी या शादी की कमिटमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा
रहा है कि आपकी फैमिली दोनों की तरफ से आप दोनों के रिश्ता पक्के हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ लोगों की शादी भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप स्टेटस कुछ हद तक बदलने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप किसी नए जगह पर शिफ्ट हो के किसी नए घर पर शिफ्ट हो सकते हो और बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे, या आपकी ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे कोई एक पर्सन की मुलाकात हो सकते हैं, कोई नए पर्सन की, जिनसे आप बहुत हद तक अपनी वर्किंग फील्ड में या किसी ओकेशन, पार्टी ओकेशंस या फैमिली ओकेशंस, फ्रेंड्स पार्टी या कहीं पर भी जाके ना आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, कोई ऐसी पर्सन के साथ जिनसे आगे जाकर आपकी बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप पैदा हो सकते हैं और आगे जाकर आप दोनों में कुछ रिलेशनशिप बन सकते हैं। ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ इस महीने में मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अपने पुराने मेमोरीज को भूल नहीं पा रहे थे, जिनके भी साथ बहुत बड़े धोखा हुआ है, तो वो लोग भी अपने पुराने पास्ट दुख को भुला कर ना एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हो, एक नए रिलेशनशिप आप जोड़ने वाले हो, ठीक है। इस महीने में आपके बहुत हद तक आपके हार्ट की हीलिंग प्रोसेस में इस महीने की शुरुआत आपके लिए जा सकते हैं, और इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनसे आप आगे जाकर आपकी एक हेल्दी बॉन्डिंग जुड़ जाए और आपके साथ उनकी फैमिली भी क्रिएट हो सकते हैं, जितना मुझे दिख रहा है आगे जाकर, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो बहुत हद तक आप दोनों पहले खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर भी अगर नहीं हो पा रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपकी सलाह ले सकते हो। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखें, कोई ऐसा पर्सन भी आपके लिए इस महीने में आपकी फैमिली की तरफ से या आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सतर्क भी रहे आप, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद कुछ लोग अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको ठीक तरीके से जितना पहले प्यार करते थे उतना ही आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके लिए उनकी लाइफ की एन्जॉयमेंट, उनके लाइफ की पार्टी, उनके लाइफ की कैरियर सब कुछ है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे जो दिख रहा है, लेकिन आपकी इमोशंस की बहुत हद तक मुझे दिख रहा है उनके लाइफ में वैल्यू कम होते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन आप कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत हद तक मौका देते ही जा रहे हो और वो गलती कर ही जा रहे हैं। आप अपने मन को सुधार रहे हो कि वो आपके मन को आप ये समझा रहे हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, अगर छोटे मोटे गलती भी वो कर भी लेते हैं, लेकिन आपको ही प्यार करते हैं, और वो आपके पीठ पीछे कोई दूसरा पैरेलल रिलेशनशिप करते जाए, किसी के साथ बातें करते चले गए, ठीक है, और आप उन्हें बार बार मौका देते रहे। और कुछ हद तक मुझे लग रहा है आपके साथ कभी कभी वो बहुत मेंटली या फिजिकली आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपके साथ बातों पे रूड बिहेव करते हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो ना, अभी आपकी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। इस जो कार्ड्स आए हैं ना, इन सर्कल में से यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ और स्टोरी है, यहाँ पर कुछ और, तो 2 केसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए यहाँ पर बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा बॉन्डिंग है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशन दिख रहा है कि आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो, और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ना इस जून मंथ में आपकी लाइफ से निकल सकते हैं।
ठीक है, आप उनसे निकाल सकते हो। ठीक है, और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आप किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो। आपकी हार्ट की बहुत हद तक चोट पहुंच सकते हैं, इसलिए आप बहुत दुखी हो सकते हो सकता है कि आपको रातों में नींद नहीं आए, लेकिन आपके साथ ना आगे जो होगा अभी आपके लिए एक मानो कि अगर आप कोई ऐसा सिचुएशन इस महीने में फेस करते हो ना, मानो आप वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे ही होते हैं, हमें जब होते हैं तब बहुत दुख महसूस होते हैं, लेकिन आगे जाकर ना वो हमें किसी एक हमारे लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट है वही हमको ये पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो पहले हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन आगे जाकर ना वो ही चीज़ हमारे लिए सूटेबल है और हम ये तब समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर एंड होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों मुझे दिख रहा है, आप में से कुछ लोग शायद किसी पर्सन के ऊपर, किसी पर्सन की बातों से अट्रैक्टेड हो रहे हो और बहुत हद तक उनसे कुछ लोग मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर से छुपा कर कहीं पर डेटिंग भी करते हुए मुझे दिख रहा है। सबके लिए नहीं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जीज भी मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको ना थोड़ा ये समझना है, आपको किसी एक डिसीजन लेना है। आपको अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको किसके साथ रहना है तो आपको कोई एक को आपको चूज़ करना ही पड़ेगा इस महीने में, नहीं तो आगे जाकर आप दोनों तरफ से ही कुछ परेशानियां आप फेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग अभी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में फंस रहे हो ना धीरे धीरे, तो उनके लिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। ठीक है, और आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ में फंस गए ना तो आपके लिए आगे जाकर दिक्कतें ला सकते हैं। और ठीक है, और अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि कौन आपके लिए सही है, तो आप अपने पुराने मेमोरीज़ को याद करें, पुराने जो भी बुरा टाइम्स थे उनको याद करें कि आपके बुरे सिचुएशन पे, आपके बुरे टाइम पे कौन आपके साथ थे, वो ही आपके लिए सही है। ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि हमारा जब हैप्पी टाइम होते हैं ना सब हमारे लिए साथ रहते हैं, लेकिन हम जब किसी बुरे सिचुएशन से गुजरते हैं ना तब सब नहीं साथ देते हैं, लेकिन तब जो साथ देते हैं ना वो ही एक्चुअली हमारे लिए हमारे सूटेबल पार्टनर होते हैं, हमारे सोलमेट होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा अपने माइंड में रखना है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी जगह पर आपने पार्टनर, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप किसी जगह पर आपके पार्टनर से आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्रति बिल्कुल लॉयल है, वो बहुत सही है, और आप भी आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, उन्हें बहुत वैल्यू देते हो, उनकी हर काम को मदद करते हो, आप जितना आपसे पॉसिबल हो सके आप उनकी खुशी में खुश होते हो। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कुछ लोग, जो लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, उनको वो लोग इन रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हो इस महीने में, और जो लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप से में हो उनके लिए रिलेशनशिप और भी गहरे हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को एक नए नाम, एक नए पहचान मिल सकते हैं इस महीने में। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बीतने वाले हैं जो लोग अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ और रोमांस एंजल की तरफ से भी आपकी लव लाइफ के बारे में इस महीने में क्या मैसेज आते हैं देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए जून मंथ में आपके तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए इस महीने में आपके तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ओके,
तो जो लोग अभी अपने रिलेशनशिप से, अपनी मेमोरीज से भुला नहीं पा रहे थे, ठीक है, अपने पुराने जो बैड एक्सपीरियंस थे, पुराने जो बैड मेमोरीज थे, उन्हें आप भुला नहीं पा रहे थे, तो मैंने आपसे कह रही थी इस महीने में आप बहुत हद तक उन मेमोरीज को भुला पाओगे। और कुछ ऐसा ही मैसेज यहाँ पर आए हैं, देखो कि आपके लिए कह रहे हैं रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आपको अभी अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा। आपके अंदर जो किसी पास्ट मेमोरीज से आपकी एनर्जी को आप फुलफिल किए हुए थे ना, वो उनको आपको अभी अपने अंदर से निकालना है। अभी आपको फुल रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ में आगे जो आए उन्हें आने में और थोड़ा डिले ना हो जाए। आपके लिए जो सूटेबल है उन्हें आने में थोड़ा डिले ना हो जाए, ठीक है, ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप उनसे ही जुड़े रहे तो आपके लाइफ में सुख कैसे आएंगे? आप तो उन्हीं बातों में फंसे रहोगे ना। तो आपको उस जो भी बैड एक्सपीरियंस है ना, जो भी बैड मेमोरीज थे, उनसे आपको निकालना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, तो गाइस जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में थे, हेल्दी रिलेशनशिप में थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने में बहुत ही रोमांटिक भरा टाइम आप दोनों एक साथ बिता सकोगे और आपके रिलेशनशिप को एक नए पहचान मिलेंगे। आपसे मैंने आपसे कही थी, और एंजल की तरफ से भी देखो कुछ ऐसा ही मैसेज आए हैं, योर फीलिंग्स आर रियल, ठीक है। आप दोनों की जो एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स है वो बहुत हद तक रियल है, ठीक है, और वो आप दोनों के प्यार एक नए रंग लाने वाले हैं, ठीक है। आपके प्यार की जो वैल्यू है ना, वो आप दोनों को और भी करीब जुड़ने वाले हैं और एक नए स्टेटस आप इस महीने में गेन कर सकते हो, ठीक है। आपकी शादी या आपकी एंगेजमेंट हो सकते हैं, या आप दोनों की फैमिली की तरफ से आप दोनों की रिश्ते को मंजूरी देते हुए भी कुछ ऐसा एनर्जीज मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ठीक है, और कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं कि आप जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, उनके पार्टनर आपके लिए क्या लव फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। और जो लोग सिंगल हो, उनके पर्सन भी, जो लोग अभी एक नए पर्सन से जुड़ने वाले हो, ठीक है, तो आपके पर्सन भी आपके लिए इस महीने में मन ही मन क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस की पार्टनर उनके लिए क्या लव फीलिंग्स मन ही मन रख सकते हैं इस महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। ओके, तो आपकी पर्सन ना आपको कुछ इस तरीके से प्यार करते हैं ना कि आप एक सेकंड से भी आप उनसे जब दूर जाते हो ना, तो दूसरे सेकंड से ही वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको हर वक्त वो आंखों के सामने देखना चाहते हैं। आपको बहुत, जब भी अकेले होते हैं, आपकी तस्वीर बहुत हद तक मुझे दिख रहा है वो देखते हैं, और आपकी तस्वीर आप देखकर या आपकी बातें याद कर कर वो बहुत अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करते हैं और आपकी प्यार में खोए हुए महसूस करते हैं, ठीक है। आपको मानो कि वो आपको आँखों से नहीं खोना देना चाहते हैं एक पल भी, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं या रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ओके, तो आपके पर्सन ना आपसे, उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप उनकी लाइफ की एक अच्छी इंस्पिरेशन हो, ठीक है। आपसे वो एक नए के जीने की और भी एक नए दिशा खोज पाते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है यू गिव अमेजिंग हग्स। ओके, तो आप उन्हें जब भी हग करते हो ना,
उन्हें ये बात बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी हग उन्हें बहुत पसंद आते हैं। जब भी उन्हें हग करते हो तो वो बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं, ठीक है। वो लाइक फीलिंग लाइक हेवन ये महसूस करते हैं आपके पार्टनर। जो लोग भी हेल्थी रिलेशनशिप में हो और जो लोग अपने नए रिलेशनशिप से जुड़ने वाले हो ना, तो आपकी पार्टनर भी कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए मन ही मन इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। ओके, तो आप जो भी काम करते हो ना, जो भी काम करते हो उनके सामने उस सारी कामों में उस सारी काम को ना उन्हें बहुत पैशनेट लगते हैं। उन सारी कामों उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप जो भी करते हो उन सभी काम से ही वो बहुत हद तक आपके प्रति अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, आप दोनों लड़ाई झगड़े भी करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कामों से आप ज़्यादातर जो काम करते हो ना, उन काम से आपके पार्टनर बहुत आपके प्रति अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर है यू नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो आपके पर्सन भी ये मानते हैं कि आप शायद ये समझते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों एक साथ रहोगे तो आप दोनों सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। वो ये समझते हैं आपके लिए और कुछ हद तक ये भी समझते हैं कि आप भी इस बात को ज़रूर मानते हो मन ही मन, ठीक है। नेक्स्ट है यू ब्रिंग पीस टू मी। तो आप उनके लिए एक पीस क्रिएट करते हो। आप उनके लिए, मैंने आपसे कही थी यहाँ पर कि आप जब उन्हें हग करते हो तो उन्हें एक हेवन लाइक फीलिंग्स महसूस करते हैं। तो हेवन में पीस होते हैं ना, तो बहुत हद तक ये सिमिलर है। आप उनके लिए पीस क्रिएट करते हो, ठीक है। आप उनके पास जब रहते हो वो बहुत सुकून महसूस करते हैं मन ही मन, ठीक है। कुछ ऐसा लव फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। ओके, तो मुझे लगता है कभी आप शायद उनको कभी बहुत नामों से उन्हें पुकारते हो, ठीक है। कभी कभी और शायद वो भी आपको आपको कोई नाम से पुकारते होंगे, किसी नए नए नाम से आपको पुकारते होंगे प्यार से, ठीक है। और बहुत हद तक आप जब उन्हें किसी नए नाम से पुकारते हो ना, उन्हें ये बात बहुत पसंद आते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं उन्हें, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स है उनके अंदर और उन्हें ये पसंद है अगर आप किसी नए नए नाम से उन्हें कॉल करते रहे, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट है यू मेक मी फील एडोर्ड। ओके, तो आप उन्हें बहुत जब भी पैम्पर करते हो ना, उन्हें बहुत पसंद है। वो आपके सामने आकर ना एक बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। मानो कि आपके सामने अगर आप उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करें तो उन्हें ये बहुत और भी पसंद है, ठीक है। ऐसा कोई मन में वो फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन शायद आपसे वो दिखाते नहीं हैं। लेकिन जब भी वो करते हैं ना, जब भी आप ऐसा कुछ बिहेव करते हो, वो मन ही मन बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स वो मन में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए सैजिटेरियस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।